नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक साधारण स्त्री के पुत्र थे। उनकी माता एक दासी थीं जो साधुओं और ऋषियों की सेवा करती थीं। एक बार कुछ महान साधु चातुर्मास वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए उनके गांव में ठहरे। नारद की मां ने उनकी सेवा का दायित्व लिया। उस दौरान नारद भी उनकी सेवा में लगे रहते और उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते। उन साधुओं से वे भक्ति, ज्ञान और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में जानने लगे। नारद को साधुओं के साथ सत्संग में भगवान विष्णु के भजन और कथा सुनने का अवसर मिला। उन्होंने साधुओं के झूठे बर्तन साफ किए और प्रसाद ग्रहण किया। इससे उनका चित्त शुद्ध और पवित्र हो गया। एक दिन नारद की मां को सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। मां के वियोग में नारद ने संसार का मोह त्याग दिया और वन में जाकर ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नारद को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुम इस जन्म में मुझे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकोगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त और अमर संदेशवाहक बनोगे। इसके बाद नारद ने अपने जीवन के शेष समय भगवान के नाम स्मरण में बिताया। अपने अगले जन्म में नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वे त्रिकालदर्शी और अमर हो गए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की भक्ति और भजनों के प्रचार का दायित्व संभाला। इस तरह नारद मुनि के जीवन की यह गुप्त कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति, सेवा और सत्संग से कोई भी व्यक्ति परमात्मा का कृपा पात्र बन सकता है।